बहुत समय पहले की बात है, पृथ्वी पर एक बालक रहता था, नाम था आर्य। उसे तारों, ग्रहों और ब्रह्मांड के रहस्यों में गहरी दिलचस्पी थी। वह रोज रात को छत पर बैठकर चमकते तारों को निहारता और सोचता, क्या इन तारों के पीछे कोई दुनिया है। उसकी यही जिज्ञासा एक दिन उसे ऐसी अद्भुत यात्रा पर ले गई, जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। एक रात, जब पूर्णिमा का चांद चमक रहा था और सारा आसमान तारों से भरा था, आर्य को आकाश में एक तेज नीली रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी धीरे धीरे उसके पास आए और उसमें से एक गोल मशीन निकली। यह एक एलियन यान था। उसमें से एक रोबोट जैसा जीव निकला और बोला, मैं ज़ेनथोस ग्रह से आया हूँ। क्या तुम ब्रह्मांड की सैर करना चाहते हो? आर्य की आंखें चमक उठीं। वह तुरंत तैयार हो गया। यान में बैठते ही वह पृथ्वी से ऊपर उड़ गया और कुछ ही क्षणों में उसने देखा, धरती एक नीले गोले की तरह नीचे छूट गई। वह चौंका, रोमांचित हुआ और यात्रा शुरू हुई। सबसे पहले वे चंद्रमा पहुंचे। वहां कोई हवा नहीं थी, लेकिन ज़ेनथोस रोबोट ने उसे विशेष सूट पहनाया। आर्य ने देखा कि वहां झीलें नहीं हैं, पेड़ नहीं है, सिर्फ पत्थर और धूल। लेकिन उसे एक गुप्त गुफा मिली जिसमें चांदी जैसे चमकते क्रिस्टल थे। ये चंद्रमा का रहस्य था जो शायद ही किसी ने देखा हो। आगे वे पहुंचे मंगल ग्रह पर। वहां की मिट्टी लाल थी और हवा बहुत पतली। लेकिन आर्य को वहां एक पुराना खंडहर मिला, शायद किसी पुराने सभ्यता के संकेत। ज़ेनथोस ने बताया कि बहुत पहले मंगल पर जीवन था, लेकिन किसी बड़ी आपदा ने सब नष्ट कर दिया। फिर उन्होंने बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को पार किया। आर्य ने शनि के छल्ले को बेहद करीब से देखा। वह बर्फ और पत्थरों से बने थे, जो तेज गति से घूम रहे थे। एक समय ऐसा आया जब वे ब्रह्मांड के किनारे तक पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड में अनगिनत गैलेक्सी हैं, हर गैलेक्सी में अरबों तारे, ग्रह और शायद जीवन भी। वहां आर्य को समझ आया कि हमारी पृथ्वी तो ब्रह्मांड में एक धूल का कण मात्र है। अंत में ज़ेनथोस ने आर्य को पृथ्वी पर वापस छोड़ा। लेकिन ये यात्रा उसकी सोच बदल चुकी थी। अब वह सिर्फ एक बालक नहीं था, वह ब्रह्मांड का सच्चा खोजी बन चुका था। उसने निश्चय किया कि वह बड़ा होकर एक वैज्ञानिक बनेगा और ब्रह्मांड के रहस्य